वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7। टिल नाउ हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, वो इन सीक्वेंस है लाइक 1 2 3 4। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये तो हमारा ऑलमोस्ट एंड पार्ट आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। इससे पहले हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें कवर की है, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर किया है, लेक्चर नंबर 2 में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कवर किया है। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी हमारा ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, मतलब ये वीडियो के बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फिर जो ट्विंस करके जो अलग से एक आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बताया कि मतलब कि अगर मतलब हमने इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, राइट, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन किन किन में देखने मिलता है और क्या क्या सीरीज़ है, राइट। तो अभी इसमें हम ये देखने वाले हैं, मतलब लोग ने आप लोग को ये क्यों दिया है, क्योंकि दे वांट टू टेल यू ऑल कि अगर कोई ऐसा कपल है, ठीक है, समझो हम एक मान के चलते हैं कोई कपल है जिसका नाम है लड़की का नाम हम समझो अनीता पकड़ते हैं और लड़के का नाम आनंद, ठीक है। सो ऐसा एक कोई कपल है जिनमें क्या हो रहा है कि मतलब देखो दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है, दोनों की शादी को समझो 3-4 साल हो गए हैं और दोनों फिर भी मॉम डैड नहीं बन पा रहे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हम किसी ना किसी के अक्रॉस आ जाते हैं जो बोलते हैं कि अभी तक हमारा बेबी नहीं है या फिर अभी तक हमें बच्चा हुआ नहीं, अभी तक हम माँ बाप नहीं बन पाए। खासकर सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकते एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। तो ऐसे क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है या फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये अलग से एक चीज़ दिया गया है जिसमें लिखा है कि रिप्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर ऐसा कोई कपल है, ठीक है, अगर ऐसा कोई कपल है जो क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कोई कपल जो कभी कंसीव नहीं कर सकता या फिर उनमें ऐसा कुछ तो इश्यू है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एक बेबी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए वो ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जो आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि ऐसे टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ इतना मतलब पहले एक टाइम था जो अगर बेबी मतलब पहले एक टाइम था, देखो पहले तो हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, घर पे ही डिलीवरीज हो जाती थी, ठीक है, मतलब घर पे डिलीवरीज कंडक्ट करते थे। बट अभी के टाइम पे बहुत रेयरली आपको कोई घर पे डिलीवर होता हुआ बच्चा मिलेगा या फिर कोई घर पे डिलीवरी करता होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते गया वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, ठीक है। बहुत रेयरली घर पे डिलीवर होने वाला बच्चा बचता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में मोस्टली डिलीवरीज कैरी आउट करते हैं। फिर पहले के टाइम पे ऐसा था कि अगर आपको बेबी नहीं है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप हमेशा मतलब विदाउट बेबी रहो या फिर आप एडॉप्शन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी कैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आए जिसके जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, मतलब मम्मी या पापा बन सकते हैं वैसे, ठीक है। तो अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या है ये हम इन डिटेल देखने वाले। तो देखो पहले तो 3 मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए गए ऑलरेडी। एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा है सरोगेसी और थर्ड है सीमेन बैंक, ठीक है। तो एक्चुअली ये बहुत इजी है, अगर आप स्टोरी वे में समझोगे, मैं आपको इंस्टा स्टोरी वे में बताऊंगी और आपको कुछ कुछ मूवीज़ के भी नाम दूंगी जो अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये जो 3 मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खासकर ये जो 3 है ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो अगर ये 3 टेक्नोलॉजी की बात करें तो यही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थोड़े कन्वीनियंट भी है एज वेल एज थोड़ा ईजी भी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट ठीक है, हम बोल तो रहे कितने सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बट अगर देखने जाए तो इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब इसका अगर एक टेक्नोलॉजी हम करना चाहें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है जो कि नॉर्मली कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। सो अभी हम देखने वाले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो गाइज नाम से समझो, देखो वो क्या लिखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर कैरी आउट होगा। कहाँ पे कैरी आउट होगा, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ पे कैरी होगा, बॉडी के बाहर कैरी आउट होगा, ठीक है। तो अभी तो आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट, क्योंकि हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो मम्मी के ओविडक्ट में होता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब में होता है, राइट। मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा ओवम रहता है, अगर समझो ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है तो यहाँ पे ओवम रहता है, फिर स्पर्म आता है और उसको फर्टिलाइज करता है। तो सारा का सारा फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, हमारे अंदर होता है, बॉडी के अंदर। बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि ये जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो हमारे बॉडी के बाहर होगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फर्टिलाइजेशन बाहर करवाने की ज़रूरत क्या है, हम तो अंदर भी करवा सकते हैं ना। सो देखो देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है, ऐसे हम मान के चलते तो ऐसा नॉर्मली होता है कि मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि मतलब कैसे याद रखोगे। देखो अभी मैंने क्या बोला कि बहुत सारे कपल्स होते हैं जो कभी कंसीव नहीं कर सकते, तो वैसे क्यों होता है। अगर हम देखो फीमेल की बात करें, ठीक है, पहले हम फीमेल को समझते हैं कि फीमेल क्यों नहीं कंसीव कर पाती या फिर फीमेल क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो देखो सबसे पहला तो कुछ फीमेल्स होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं रहते। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या, जिसमें पीरियड्स आता है और हर 28 डेज में क्या होता है, एक चेंजेस होता है, साइकिल में चेंज आता है, ठीक है। सो कोई लड़कियां होती है जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जिनमें साइकिल ही रेगुलर नहीं है
ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन मतलब क्या, जो ओवम रिलीज होता है वो कभी रिलीज होता है 14th डे पे, राइट। जो ओव्यूलेशन है वो कभी होगा 14th डे पे, बराबर। और ये जो 14th डे है वो फिक्स रहेगा, मतलब हर महीने में जब जब लड़की को पीरियड्स आएंगे तो उनका जो ओव्यूलेशन डे वो फिक्स रहेगा, वो है 14th डे। बट अगर अब मान के चलते हैं कि एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मतलब समझो उसको आज पीरियड्स आया, 3 महीने पीरियड्स नहीं आया, फिर 4th महीने पीरियड्स आ गया, ऐसे, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, लड़की खुद कंफ्यूज रहती है कि मैंने कंसीव किया है या फिर मेरे पीरियड्स मिस आउट हो गए, ठीक है। तो ऐसे सब कन्फ्यूजन्स रहते हैं। साथ ही साथ ओव्यूलेशन का डे फिक्स नहीं रहेगा। सपोज अगर आज दिसंबर में पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ओव्यूलेशन समझो 14th ऑफ दिसंबर को रहेगा, राइट। उसके बाद तुम्हारा साइकिल जो है वो तुम समझो 3 महीने तक तुमको पीरियड्स ही नहीं आए, फिर डायरेक्ट तुमको मार्च या अप्रैल में पीरियड्स आए, तो तुमको कैसे समझेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या तुम्हारे पीरियड्स मिस आउट हुए। तो जिनमें इरेगुलर साइकिल होता है, मतलब जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 डेज में नहीं आता है, तो वो एक इशू हो गया फीमेल में। साथ ही साथ एक मतलब बहुत सारे फीमेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो ओवम रहता है, ठीक है, ओवम मतलब क्या, जो एग रहता है, ठीक है, ये जो ओवम रहता है वो इमेच्योर रहेगा। इमेच्योर मतलब क्या, देखो हमें कैसा ओवम चाहिए होता है, हमेशा मैच्योर ओवम चाहिए रहता है, राइट। कैसे होता है, देखो जब बहुत सारे फीमेल्स होते हैं उनमें कैसा रहता है कि जो ओवम रहता है वही इमेच्योर रहता है। इमेच्योर मतलब क्या, कि वो अच्छी तरह से बड़ा ही नहीं हुआ रहता है, या फिर अच्छी तरह से एकदम जैसे हम कैसे अभी हम मैच्योर हो गए और हम पहले कैसे थे, इमेच्योर थे, मतलब अभी हम समझदार हो गए। तो ये जो ओवम है वो कैसा है, इमेच्योर है। तो बट हो सकता है अगर ये ओवम इमेच्योर है तो अगर कल को इसको स्पर्म ने फर्टिलाइज कर भी दिया तो ये खुद को डिवाइड करके ना एक प्रॉपर बेबी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इमेच्योर ओवम एक चीज़ हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक चीज़ हो गया, ठीक है, ये 2 चीज़। अभी इसमें अभी देखो, अभी हम तीसरा केस लेते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, समझो कि लड़की जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ही ठीक से नहीं आ रहा है। दूसरा केस ये, या फिर अगर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ रहा है बट उसमें जो ओवम रिलीज हो रहा है वो इमेच्योर है। अभी हम थर्ड केस लेते हैं, समझो, ध्यान देना, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या है हमारा, इरेगुलर है, ठीक है। दूसरा जो है सेकंड केस, हम सेकंड केस पकड़ते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे हर एक केस में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो ओवम है वो कैसा है हमारा, इमेच्योर ओवम है बेचारा, ठीक है, बेचारा ओवम हमारा इमेच्योर है। अभी हम देखेंगे थर्ड केस। तो अभी थर्ड केस में कैसा हो रहा है, देखो कि जो फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बराबर है, उसमें ओवम भी अच्छे से रिलीज हो रहा है, ओवम भी अच्छा खासा मैच्योर है, बट अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, देखो ये जो हमारा ओविडक्ट है, ठीक है, ऐसा हमारा ओविडक्ट था, ठीक है। तो अभी जो हमारा ओविडक्ट है, मतलब यहाँ पे कहीं पे ना कुछ ऑब्स्टेकल रहेगा। ऑब्स्टेकल मतलब क्या, जैसे कि देखो अगर स्पोर्ट्स में आप लोग ने कभी पार्टिसिपेट किया हो या फिर स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे होता है तो हर्डल रेस करके एक रेस होता है, राइट। हर्डल मतलब क्या, कि बीच में कुछ ऐसे चीज़ रहेगा, उसको आपको क्या करना होता है, जंप करके देन आपको आगे जाना होता है। तो यहाँ पे भी कैसे होता है, देखो जब वजाना में स्पर्म डिपॉजिट होता है, मतलब जब वजाना में जब स्पर्म आता है तो स्पर्म क्या करता है, अपना रेस शुरू करता है और यहाँ तक आते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो सपोज अभी जो हमारा ओवम है, अभी जो हमारा ओवम है वो यहाँ पे, ठीक है, बट इससे पहले स्पर्म यहाँ पे ओवम के पास पहुंचे, बीच में कुछ तो ऐसा हो गया कि जिससे क्या हो रहा है कि स्पर्म यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। समझो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ तो ऐसा हो गया यहाँ पे कि जिसके वजह से क्या हो रहा है, स्पर्म आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो सारे स्पर्म्स आके यहीं पे जमा हो रहे हैं और इसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहे, तो बड़ा हो सकता है कि ओवम यहाँ पे, तो ओवम कभी फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं वुमेन्स में, समझा आप लोग को। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि समझो अभी आप जा रहे हो कहीं पर, आपका किसी ने रास्ता ब्लॉक कर लिया, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे स्पर्म के साथ हो रहा है। बेचारा कोशिश तो पूरी कर रहा है कि हाँ चलो यहाँ से आके उसने पूरा भागते भागते यहाँ तक आ गया वो, अब उस बेचारे को ओवम से मिलने नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो गया जिससे क्या हो रहा है कि वो ओवम से मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे ये छोटा हो गया हो, ठीक है, नैरो हो गया, नैरो मतलब क्या, ऐसा इतना सा जगह हो गया तो वहाँ से स्पर्म नहीं जा पा रहा है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो समझा आप लोग को। तो हम लोग को मोस्टली फीमेल में 3 ही केस देखने मिलते हैं, एक या तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बराबर नहीं है, या फिर जो सेकंड केस है उसमें जो ओवम रिलीज हो रहा है वो इमेच्योर है, और जो थर्ड केस होता है उसमें सब बराबर है, तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बराबर है, ओवम भी तुम्हारा बहुत मैच्योर ओवम बन रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वुमेन का, मतलब कि अगर वुमेन में ये तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वुमेन को हम क्या बोलेंगे, स्टेराइल नहीं बोल सकते बट हाँ इनफर्टाइल बोल सकते हैं। मतलब कैसे कि वुमेन जल्दी कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि उनमें ये सारे प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया लड़कियों की बात। अभी हम देखेंगे कि लड़कों में क्या होता है। तो देखो अभी लड़कों में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हमारा जो ओवम है वो इमेच्योर रह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स प्रॉपरली नहीं आ रहे, या फिर अगर दोनों ही चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बराबर है और ओवम भी मैच्योर है, तो कहीं ना कहीं बेचारा जो स्पर्म है वो आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि ओविडक्ट में क्या है, ऑब्स्टेकल है। ओविडक्ट में क्या ऑब्स्टेकल है। अभी मेल्स में क्या रहेगा देखो, तो अभी मेल्स में हमें क्या देखने मिलेगा, सबसे पहला तो हम देखो फर्स्ट केस लेते हैं। सो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर जो स्पर्म है
वही एब्सेंट है। मतलब क्या कि सीमेन तो बन रहा है, मतलब सारे सिक्रीशंस है, सब कुछ है, लेकिन स्पर्म ही नहीं है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट जो मेन चीज़ चाहिए ओम को फर्टिलाइज करने के लिए वो तो बन ही नहीं रहा है उस बंदे के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म ही एब्सेंट है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस कैसा रहेगा कि जो स्पर्म रहेगा वो इमेच्योर रहेगा। क्या रहेगा, स्पर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, इमेच्योर। मतलब ये ऐसा स्पर्म कि जहाँ पे ये जो स्पर्म है अगर ये चला भी गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तो वो क्या कर पाएगा, ओम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये चला गया इमेच्योर स्पर्म, सेकंड केस। अभी जो थर्ड केस है उसमें कैसे होगा, स्पर्म भी प्रेजेंट है, स्पर्म मैच्योर भी है, बट स्पर्म में कुछ तो खराबी है। स्पर्म में क्या है, कुछ तो खराबी है, तो उसको हम बोलते हैं एनोमलीज। एनोमलीज मतलब क्या, कुछ तो खराबी है, ठीक है। तो ये तीनों केस कोई भी, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक केस लड़कों में देखने मिलता है, ठीक है। या तो स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं है, अगर स्पर्म है तो इमेच्योर है, और अगर ये कुछ भी नहीं है तो या तो फिर स्पर्म में कुछ ना कुछ खराबी रहेगा, ठीक है। मतलब समझो अगर स्पर्म का हम स्ट्रक्चर देखें, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बुक में तुम्हें लिख कर आना नहीं, बाद में तुम बोलोगे सविता मैम ने हमको ऐसे सिखाया। देखो अभी एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। देखो अगर ये समझो ये स्पर्म है, ठीक है, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। ये ऐसा उसका टेल है यहाँ से पूरा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो अभी स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है कि समझो इसका यहाँ पे हेड रहता है, यहाँ पे नेक और यहाँ पे टेल। तो अभी स्पर्म एनोमलीज मतलब क्या कि हो सकता है इसका हेड का शेप ही कुछ अलग हो जाए या फिर इसकी टेल छोटी हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वही प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्पर्म एनोमलीज, मतलब स्पर्म में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई है, ठीक है। तो नॉर्मली जब ऐसे सब केसेस रहते हैं या फिर मतलब डिपेंड करता है, देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा लड़कियाँ ही प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जो बंदे से शादी हुई, ठीक है, मतलब जो उस लड़की का जो हस्बैंड है उसमें भी एनोमलीज हो सकती है, राइट, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली देखो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, लड़की को ब्लेम करते, राइट। जब लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो लोग क्या करते हैं, लड़की को ब्लेम करते, बोलते कि अरे यही माँ नहीं बन सकती, इसमें कुछ इशू है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने फिर क्या किया, मतलब लोगों ने लोगों के सामने ये लाया कि हमेशा लड़कियों में ही प्रॉब्लम हो, ऐसे ज़रूरी नहीं, लड़कों में भी हो सकता है। इससे देखो अभी जब भी डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाते हैं, ठीक है, सपोज अभी कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो जब वो लोग डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, अब अपने हस्बैंड को भी लेकर आओ। क्यों, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि लड़की माँ नहीं बन पा रही, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि लड़का उसको माँ नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, दोनों का टेस्ट करते हैं, दोनों का देखते हैं कि दोनों में कोई खराबी है या फिर एक ही में खराबी, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों में से एक में खराबी हो या फिर दोनों में भी खराबी हो, तो इसके लिए दोनों का चेकअप किया जाता है। तो अगर लड़की की बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका इरेगुलर है, या तो ओवम इमेच्योर है, या फिर उसका जो ओवम है वो कैसा हो रहा है, हमारा जो मतलब जो ओवम है वो तो आ रहा है, साइकिल भी बराबर है, बट क्या हो रहा है, ओविडक्ट में ऑब्स्टेकल है, ठीक है। वही अगर हम मेल की बात करें तो या तो स्पर्म एब्सेंट है या तो स्पर्म इमेच्योर है, ठीक है। और जो थर्ड है वो तो या तो फिर स्पर्म में एनोमलीज है। तो ऐसे कपल्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, और फिर उनमें ये तीनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज़ करते हैं, बट मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। तो अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो तो अभी सोचो, दिमाग लगाओ कि इसमें हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन बाहर करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन कहाँ कराएंगे, बाहर करवाएंगे। बाहर मतलब कहाँ, गार्डन में नहीं, सो बाहर मतलब कहाँ कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे, ठीक है। बाहर मतलब कहाँ पे कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में। मतलब देखो समझो अगर ये ऐसा एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसा एक टेस्ट ट्यूब है हमारा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, सपोज अभी एक कपल लेते हैं जिसका नाम है ए और बी, ठीक है। तो जो ए है वो फीमेल है, ठीक है, और जो बी है वो मेल है। तो जो ए है उसका ओवम हम लेंगे, ठीक है, और जो बी है उसका हम क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, ठीक है भाई। तो बट ऑब्वियसली बात है, हम इसका क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है मोस्टली वो उनमें कराते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो पाता, बराबर। दिमाग लगाने की बात है, हम फर्टिलाइजेशन बाहर क्यों करवाएंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो वुमेन है उसके कहीं ना कहीं क्या रहेगा, ओविडक्ट में ब्लॉक रहेगा, राइट। मतलब ओवम बराबर आ रहा है, स्पर्म भी सब बराबर है, बट उसके ओविडक्ट में ब्लॉक है, इससे तो फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम फर्टिलाइजेशन क्या करवा रहे हैं, बाहर करवा रहे हैं। तो मोस्टली जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो हम उसी कपल में कराते हैं जिन कपल में क्या हो सके, एक मतलब या तो ऑब्स्टेकल या तो ब्लॉक रहेगा ओविडक्ट में, या फिर जो लड़का है उसका स्पर्म काउंट बहुत लेस रहेगा। मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं, एक साथ में इजैकुलेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझो 200 नहीं 150 स्पर्म बेचारे फॉर्म हो रहे हैं, उसमें से तो 100 मर गए और 50 बचे, तो 50 में से हार्डली कोई ओम मतलब हार्डली कोई स्पर्म ओम को जाके क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा। तो मोस्टली ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो दो ही लोगों में लेते हैं काम में, या तो फीमेल में ऑब्स्टेकल है, ठीक है, या फिर जो मेल है उसका स्पर्म काउंट कैसा है, लेस है, ठीक है। तो इसमें लोग क्या करेंगे, तो ए से वो ओवम लेंगे, ठीक है, वो कलेक्ट करेंगे, ए से ओवम लेंगे, वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, वजाना के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के ओवम को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो एक अलग प्रोसीजर है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो यहाँ पे इतने समझो कि ऐसे क्या करेंगे वो लोग, मतलब जो फीमेल है उससे ओवम लेंगे,
बी मेल से क्या करेंगे, स्पर्म लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करवाएंगे, टेस्ट ट्यूब में कराएंगे, ठीक है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे कराएंगे, टेस्ट ट्यूब में। मतलब यहाँ पे लोग क्या कर देंगे, ओवम और स्पर्म को मिला देंगे और फर्टिलाइजेशन करवा के क्या बना देंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा ग्रो होने देंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब जैसे ये ग्रो हो जाएगा फिर क्या करेंगे, इस जो जाइगोट है या फिर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को निकाल के फिर से किसके अंदर डालेंगे, ये फीमेल के अंदर डालेंगे, ठीक है। फीमेल के अंदर डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाना था, बराबर, हमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो एक बार हमने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्म हुआ है जाइगोट या एम्ब्रियो जो भी फॉर्म है, क्या करेंगे, फीमेल के अंदर फिर से डाल देंगे और ये क्या करेंगे, फिर फीमेल 9 मंथ्स के लिए उस बच्चों को कैरी करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इजी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना याद रखना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, ऐसा फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर करवा रहे हैं। तो किस में करवाएंगे, या तो फीमेल में ऑब्स्टेकल है या तो मेल में स्पर्म काउंट लेस है। और इसमें सारा का सारा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा। कहाँ पे होगा, टेस्ट ट्यूब में। और जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसको कहाँ डाल देंगे, फीमेल के अंदर डाल देंगे और फिर फीमेल क्या करेगी, उसको 9 मंथ्स के लिए कैरी करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये था हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी हम दूसरा देखते हैं जिसका नाम है सरोगेसी, ठीक है। तो इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, सरोगेसी के ऊपर बहुत सारे मूवीज़ भी है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे बेस्ट मूवी कौन सी है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, कीर्ति सेनन की वो मूवी है, ठीक है। अभी सबको क्लिक हो रहा होगा, देखो सरोगेसी पे एक रिसेंटली एक मूवी बनी जिसका नाम है मिमी, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। सरोगेसी पे एक रिसेंटली मूवी बनी थी जिसका नाम है मिमी। तो उसमें अगर आपने वो मूवी देखा हो तो आपको समझ गया रहेगा कि सरोगेसी क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी सरोगेसी किस में करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे केस देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक कपल लेते हैं ए और बी, तो ए हमारी हमेशा फीमेल ही रहेगी, ठीक है, और बी मेल, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, जो फीमेल है वो अच्छा वाला ओवम बना रही है, ठीक है, जो मेल है वो भी अच्छा वाला स्पर्म बना रहा है, ठीक है। मतलब ओवम और स्पर्म में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इन दोनों का फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब जो ओवम और स्पर्म है उन दोनों का फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। सब कुछ बराबर से चल रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं लाइफ में। लेकिन क्या होता है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही ये सब हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है, मतलब फीमेल का जो यूट्रस होता है, ठीक है, जो हमारा फीमेल का यूट्रस होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो ओवम है वो क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये मैंने चीज़ बताया था, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, तो जो एम्ब्रियो रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट मतलब क्या, कि अंदर अंदर धंसते जाएगा यूट्रस के, ठीक है, ये मैंने बताया था। इम्प्लांटेशन मतलब क्या, कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, यूट्रस के अंदर ऐसे अंदर अंदर घुसते जाएगा, ठीक है, जैसे हम खील ठोकते हैं दीवार पे वैसे, तो इम्प्लांटेशन होता है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फर्टिलाइजेशन सब बराबर हो गया, जाइगोट भी बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया, बट यहाँ पे क्या इश्यू होता है कि जब वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने जाता है, मतलब जब वो एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होने जाता है, तो कहीं ना कहीं जो यूट्रस है वो इतना कमज़ोर है कि इसका वजन वो उठा ही नहीं पाता है, समझा। मतलब ये जो यूट्रस है वो इतना कमज़ोर है कि जो एम्ब्रियो का वजन है वो उठा नहीं पाता, और वो क्या करता है, उसको अंदर घुसने नहीं देता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, समझा। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पे जो मम्मी है वहाँ पे ओवम अच्छा बना रही है, जो लड़का है वो स्पर्म अच्छा बना रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। बट जब वो 9 महीने बच्चे को कैरी करने की बात आती है, ठीक है, मतलब जब 9 महीने बच्चे को कैरी करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं मम्मा का यूट्रस ना बोल देता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मम्मा का यूट्रस इतना वीक होता है कि वो क्या करता है, वो बच्चे को कैरी ही नहीं कर पाता 9 महीने के लिए, ठीक है। 9 महीने तो दूर की बात है, 1.5 महीना भी कैरी ना कर सके, इतना कमज़ोर रहता है वो यूट्रस, ठीक है। तो ऐसे कपल में लोग क्या करते हैं, देखो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो फिर ऐसे कपल में क्या करेंगे, अब उनको तो ओवम भी ठीक से बन रहा है, स्पर्म भी ठीक से बन रहा है, ठीक है। तो लोग ऐसा तो नहीं कि किसी का ओवम है स्पर्म लेंगे, उनको क्या चाहिए, यूट्रस की ज़रूरत है, उनको किसकी ज़रूरत है, यूट्रस की, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी हमें, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, यूट्रस की, ठीक है, समझो यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी है, यूट्रस की, बराबर। हमारी डिमांड किस चीज़ की, यूट्रस की, तो उनको किसी ना किसी का यूट्रस चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं कहाँ से यूट्रस उठा के लेके आएंगे, राइट। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो लोग एक थर्ड लड़की को ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, एक थर्ड लड़की को, जिसका हम नाम देते हैं सी, ठीक है। तो लोग एक ऐसी लड़की को ढूंढेंगे जो क्या करे, अग्री करे मतलब क्या, उससे हम कंसेंट लेंगे। कंसेंट मतलब क्या, कि हम उसको पूछेंगे कि क्या आप हमारा बच्चा कैरी करोगे, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखो
लेकिन ये सारा चीज़ हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं तुम घर घर गए और पूछा हमारा बच्चा कैरी करोगे क्या, हमारा बच्चा कैरी करोगे, नहीं, वो सब हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, मतलब ये जो मम्मा है उसने ओवम बनाया, ये जो पापा थे उसने स्पर्म बनाया, ठीक है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, यहाँ तक तो ये मम्मी संभाल सकती है, ठीक है, यहाँ तक तो ये मम्मी क्या कर सकती है, चीज़ों को संभाल सकती है, तो यहाँ तक ये चीज़ हम चलने देंगे मम्मी के अंदर, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही एम्ब्रियो को क्या करना है, इम्प्लांटेशन करना है, मतलब जैसे ही एम्ब्रियो को क्या चाहिए, इम्प्लांटेशन चाहिए, तभी इस एम्ब्रियो को हम निकाल देंगे, किधर से, ये मम्मी के वूम से निकाल देंगे, ठीक है। एम्ब्रियो को निकाल के फिर हम कहाँ डालेंगे, ये वाले फीमेल में डालेंगे, समझा। एम्ब्रियो को हम कहाँ डाल देंगे, ये वाले फीमेल में हम डाल देंगे, तो ये एम्ब्रियो जाके कहाँ पे इम्प्लांट होगा, ये एम्ब्रियो जाके कहाँ पे इम्प्लांट होगा, तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट फिर ये फीमेल क्या करेगी, 9 मंथ्स तक बेबी को कैरी करेगी। तो ये जो थर्ड फीमेल थी, ठीक है, थर्ड फीमेल वो क्या करेगी, यूट्रस को कैरी करेगी फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो अभी समझा सरोगेसी का मतलब क्या, तो ये जो बंदी है उसको हम बोलेंगे सरोगेट मदर, इसको हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर, ठीक है, सरोगेट मदर, ये फीमेल को हम बोलेंगे सरोगेट मदर, क्योंकि उसने क्या कैरी किया है, उसने किसी के बच्चे को 9 मंथ्स तक कैरी किया है, ठीक है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं सरोगेट मदर। और इस मम्मी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मदर, समझा। तो अगर आपको एक सेलिब्रिटी का मैं नाम बोलूँ तो आप सर्च कर लो, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है, ये सेलिब्रिटी किसको नहीं पता, सबको पता है। तो उनकी भी एक बेटी जो क्या है, एक सरोगेसी से बनी है, ठीक है, मतलब उनकी भी बेटी क्या है, सरोगेसी से आई है, ठीक है। तो समझा आप लोग को। तो इन शॉर्ट इसमें कैसा होता है कि बायोलॉजिकल मदर एक अलग इंसान होता है, मतलब अलग लेडी होती है, क्यों, क्योंकि उसने अपना ओम दिया है, और एक अलग लड़की होती है जिसने क्या कैरी किया, 9 मंथ्स तक बेबी को अपने वूम में कैरी किया, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर, समझा। तो ये था हमारा सरोगेसी, ठीक है, ये क्या था हमारा सरोगेसी। अभी जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है सीमेन बैंक। इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये इतना इजी है, नाम से समझ में आ रहा है सीमेन बैंक, मतलब आप लोगों को तो क्लिक भी हो रहा रहेगा कि सीमेन बैंक क्या रहेगा, ठीक है। तो कितने लोगों को ब्लड बैंक पता है, या फिर कितने लोग ऐसे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनको ब्लड की ज़रूरत है, फिर डॉक्टर ने उनको ब्लड दिया हो, आई होप सो बहुत लोग रहेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग जानबूझ के हॉस्पिटल में एडमिट होकर ब्लड वगैरह लेने जाओ, बट कहीं ना कहीं आपने सुना रहेगा ना कि लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो हमें ब्लड लगता है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे एक समस्या, समझो एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, ये हमारा हॉस्पिटल है। तो कैसे होता है, देखो हॉस्पिटल क्या करता है, ये घर दिख रहा है नो, बट ये हॉस्पिटल मान के चलो। तो ये जो हॉस्पिटल है वो क्या करेगा, ब्लड को क्या करता है, अपने पास रखता है, ठीक है, मतलब स्टोर करता है, ब्लड को क्या करता है, स्टोर करता है, ब्लड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक, यानी कि ऐसा बैंक जो क्या कर रहा है, ब्लड को स्टोर कर। जैसे हमारे पास SBI, RBI, CBI बहुत सारे बैंक है जो क्या करते हैं, पैसे को स्टोर करते हैं, मतलब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे निकालते, राइट। तो वैसे इसको नाम क्या दिया, ब्लड बैंक, जिधर क्या रहेगा, हमारा बहुत सारा ब्लड हम स्टोर करके रखेंगे। सपोज मैंने ब्लड डोनेट किया, ठीक है, मैंने ब्लड डोनेट किया, तो मेरा जो ब्लड है वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। और अगर मुझे कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक, ठीक है। तो वैसे ही एक अलग चीज़ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं सीमेन बैंक, क्या बोलेंगे, सीमेन बैंक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीमेन बैंक। तो ये जो सीमेन बैंक है बच्चों, यहाँ पे समझो, जो सीमेन बैंक है वो बहुत ईजी है। देखो तो यहाँ पे नाम से समझो सीमेन बैंक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या स्टोर किया जाएगा, कम ऑन, यहाँ पे क्या स्टोर किया जाएगा, सीमेन स्टोर किया जाएगा। क्या स्टोर होगा, सीमेन। अभी क्यों ज़रूरत है हमें सीमेन स्टोर करने की, बताओ क्यों ज़रूरत है हमें सीमेन स्टोर करने की। ऐसे तो नहीं टाइम पास के लिए स्टोर करें, कुछ तो रीज़न है, कुछ तो लॉजिक है। तो हम सीमेन स्टोर क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, कुछ कुछ लड़के ऐसे हैं जिनमें क्या रहता है, स्पर्म एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब उनमें स्पर्म अगर एब्सेंट है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते उनमें स्पर्म नया बनाने के लिए। तो वैसे लड़कों में हम क्या करते हैं कि जो सपोज हम लोग यहाँ पे मान के चलते, देखो एक लड़का है जिसका नाम हम आनंद लेते हैं, अगर किसी का नाम आनंद रहेगा तो बुरा नहीं मानना, और एक लड़के का नाम लेते हैं आशीष, ठीक है। तो सपोज अभी कैसा हो रहा है कि ये जो आनंद है इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, मतलब 0 स्पर्म काउंट है, बिल्कुल भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये एक बंदा है जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा एक हॉस्पिटल में जिनके पास क्या रहेगा, सीमेन बैंक, ठीक है। ये बंदा किधर जाएगा, जाएगा हॉस्पिटल में जिनके पास रहना चाहिए सीमेन बैंक, और ये क्या करेगा, अपना सीमेन क्या करेगा, इनको डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा, हॉस्पिटल को। मतलब ये क्या बोलेगा, भाई मेरा सीमेन रखो, अगर कल कोई किसी को ज़रूरत पड़ी तो उनको दे देना, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये क्या करेगा, स्टोर अपना
अपना सीमेन स्टोर कर लेगा, ठीक है। अभी समझो कोई कपल ऐसा आया, ठीक है, समझो आनंद की वाइफ आ गई, यहाँ पे आनंद के वाइफ का नाम है पायल, ठीक है। तो अभी पायल को होना है प्रेग्नेंट, ठीक है, बट आनंद के पास तो स्पर्म ही नहीं है। तो ये दोनों कपल क्या करेंगे, ऐसे हॉस्पिटल में आएंगे जहाँ पे सीमेन बैंक रहेगा, ठीक है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है हमारे पास स्पर्म स्टोर है, आप वो ले लो। और फिर क्या होगा कि पायल का ओवम लेंगे और जो बंदे ने स्पर्म डोनेट किया था उसका स्पर्म लेंगे और क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़रूरत किसकी है, स्पर्म की। तो लोग क्या करेंगे, स्पर्म दे देंगे, मतलब क्या करेंगे, जो स्पर्म है वो कहाँ पे डालेंगे, पायल के अंदर डालेंगे, ठीक है। ठीक है, समझा आप लोगों को, ऐसे होता है। बट इसमें एक रूल होता है, मतलब स्ट्रिक्ट लॉ है, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट लॉ होता है, एक स्ट्रिक्ट लॉ है जिसमें क्या करते हैं, उन लोग नाम नहीं बताते, मतलब किसका स्पर्म हम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका क्या जो नाम है वो लोग नहीं बताते, ठीक है। ना ही कपल को बताएंगे और ना ही किसी और को, वो एकदम टॉप सीक्रेट रहता है, ठीक है, टॉप सीक्रेट। मतलब हम बताएंगे नहीं कि हम आपको किसका स्पर्म दे रहे हैं, ठीक है, वो नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होता है। तो सीमेन बैंक आप लोगों को समझा, जैसे अगर हमें ब्लड भी देता है डॉक्टर, तो डॉक्टर थोड़ा बताता है कि हाँ तुमको सविता मैम का ब्लड दे रहे चढ़ाने के लिए, नहीं, वो सिर्फ ब्लड दे देते हैं, हाँ तुमको जो ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो ब्लड दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी वो लोग सीमेन दे देंगे, बट नाम नहीं बताएंगे कि किसका सीमेन दिया और वैसा सब, ठीक है, पूरा हिस्ट्री नहीं बताते, वो लोग सिर्फ बताते कि हाँ हम आपको स्पर्म दे रहे हैं, दैट्स इट। वो लोग नाम वगैरह नहीं बता दे, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये क्या था हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो समझा, तो ऐसे सब चीज़ें हैं इंडिया में जो अपने को नहीं पता रहती है मोस्टली, बट हाँ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी भी है और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस भी किया जाता है। अगर कोई ऐसा कपल है जिनके पास बच्चू नहीं है और उनको प्रेग्नेंट होना है या फिर उनको मम्मा पापा बनना है, ठीक है, तो उनमें ये चीज़ें काम में ली जाती है, ठीक है, उनमें ये चीज़ें क्या की जाती है, काम में ली जाती है। तो यहाँ पे हम एक क्विक रिविजन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। देखो 3 चीज़ पढ़ा हमने, IVF, सरोगेसी और सीमेन बैंक। तो IVF क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब हम फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे, बॉडी के बाहर, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्पर्म लेंगे, ओवम लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे। क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, ऑब्स्टेकल है या फिर स्पर्म काउंट लेस है। फर्टिलाइजेशन बाहर करवाएंगे और बच्चों को कहाँ डाल देंगे, मम्मी के वूम में, कहाँ डाल देंगे, मम्मी के वूम में, ठीक है। तो वो था हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा है सरोगेसी, ठीक है, दूसरा है सरोगेसी। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सरोगेसी हम किस में करेंगे कि मम्मी में ओवम भी ठीक है, पापा में स्पर्म भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो मम्मी है वो बच्चों को कैरी नहीं कर पा रही है फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए कैरी नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ऐसे में हम एक ऐसी फीमेल की तलाश करेंगे जो क्या करे, अग्री करे बच्चों को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर। तो वो क्या करेगी, किसी और के बेबी को अपने पेट में या फिर अपने यूट्रस में, अपने वूम में क्या करेगी, कैरी करेगी फॉर 9 मंथ्स। तो उस मदर को क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर, ठीक है। वो था सरोगेसी। और जो थर्ड है वो तो मोस्ट सिंपल है, वो है सीमेन बैंक। तो हम लोग ये सीमेन बैंक में क्या करेंगे, कोई ऐसा बंदा जिसका जो सीमेन, आई एम सो सॉरी, कोई ऐसा बंदा जिसका जो क्या करेगा, वो सीमेन डोनेट करेगा सीमेन बैंक में, उसका सीमेन स्टोर करके रखा जाएगा। और अगर कोई ऐसा कपल है जिसके हस्बैंड में स्पर्म प्रोडक्शन है ही नहीं, मतलब स्पर्म तो बन ही नहीं रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे, स्पर्म डोनेट करेंगे और उनको क्या करने, हम उनको क्या बनाएंगे, मम्मी पापा बना देंगे, ठीक है। बट ऐसे में मेन चीज़ क्या है कि सीमेन बैंक में हम क्या करते हैं, जिसका भी स्पर्म हम दे रहे हैं उसका हम नाम क्या करेंगे, टॉप सीक्रेट रखेंगे। कैसे रखेंगे, टॉप सीक्रेट, ठीक है, हम नाम नहीं बताते। तो ये हमारा सीमेन बैंक का स्ट्रिक्ट लॉ है कि नाम नहीं बताना होता। अगर किसी ने नाम बताया तो क्या होगा, बट ऑब्वियस सी बात है पुलिस, और पुलिस के बाद कोर्ट, और कोर्ट के बाद तुम्हारी ज़िंदगी जाएगी जेल में, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आई होप सो गाइस आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। आई नो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट फिर ठीक है, मतलब उतना तो आप लोग को समझना ज़रूरी है कि क्यों होता है, क्या होता है। और जैसे कि मैंने मूवीज़ के नाम बताया, सरोगेसी में मिमी देख सकते हो, सीमेन बैंक तो विक्की डोनर करके मूवी सबको पता होगा, वो भी एक मूवी है जो सीमेन बैंक के ऊपर ही, मतलब सीमेन बैंक का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ही मूवी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मूवीज़ है जो बनाए गए हैं, ये रियल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हो, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो। हमारा एक छोटू सा टॉपिक रह गया जो ट्विंस के ऊपर है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो हम लोग मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडेज कोऑपरेशन। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।